इस छोटे से पिन में हिरोशिमा पर गिरा न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा एनर्जी है। कैसे, आइए बताता हूँ। 1945 में हिरोशिमा पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब लिटिल बॉय गिराया गया था, उसने 6 × 10⁻13 जूल्स एनर्जी को रिलीज किया था। अब अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की इस फॉर्मूला को देखें तो ये फॉर्मूला हमें बताता है कि मास भी एनर्जी का ही एक रूप है। और अगर हम किसी 1 ग्राम के पिन के मास को इस फॉर्मूला में m की जगह रखें और कैलकुलेट करें तो एनर्जी निकलेगी 9 × 10⁻13 जूल्स, जो कि हिरोशिमा पर गिराए न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा है। हिरोशिमा पर गिराए न्यूक्लियर बॉम्ब में 64 kg यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन सिर्फ 0.6 ग्राम ही प्योर एनर्जी में कन्वर्ट हो पाया था। लेकिन मास में इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? दरअसल मास खुद ही एनर्जी का एक बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म है। ये आइडिया दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने इस फॉर्मूला के थ्रू। दरअसल एटम्स बने होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बने होते हैं क्वार्क्स से, और क्वार्क्स आपस में काफी ताकतवर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से बंधे होते हैं, और इन्हें आपस में बांधे रखने में जो बाइंडिंग एनर्जी लगती है वही सिस्टम के मास का हिस्सा बन जाती है। दूसरे शब्दों में मास एनर्जी का ही एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और स्टेबल फॉर्म है। नॉर्मल मैटर के अंदर जो मास है उसका ज्यादातर हिस्सा क्वार्क्स के मास से नहीं बल्कि इन्हें जोड़े रखने वाले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की एनर्जी से आती है। पूरे ब्रह्मांड के नॉर्मल मैटर के मास का लगभग 90 से 95% हिस्सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की एनर्जी से ही आती है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।